सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो हर साल वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का? लोगों को लीवर के स्वास्थ्य और संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। बात करें इस बार की थीम क्या है? लीवर हेल्थ फॉर ऑल। वैसे तो ह्यूमन बॉडी मानव शरीर में लीवर ये दूसरा सबसे बड़ा अंग है, लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो फिर आपका उत्तर लीवर होगा। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लें तो आंसर होगा थायराइड ग्लैंड। एक प्रश्न और पूछा जाता है शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला ये किसे कहते हैं? तो ये भी लीवर को ही कहते हैं। और याद रखना यकृत को ही यानी कि लीवर को ही साइंस में हिपेट कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हेपेटाइटिस रोग मतलब लीवर में खराबी, लीवर में सूजन आने पे जो रोग होता है। जैसे कि हिपेटोलॉजी का संबंध किससे है? स्टडी ऑफ लीवर से। तो यहीं से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, वो आपको बताता हूं कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अब आप उत्तर लगा दोगे लीवर। अच्छा, एक और प्रश्न बताऊंगा आपको जो एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था कि जहर देकर अगर किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है तो मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए किसकी जांच की जाती है? तो आंसर होगा लीवर की। अगर उसने जहर खाया है तो लीवर से पता चल जाएगा कि जहर के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को और वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस और 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस और 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे। अभी 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया। तो अप्रैल के ये डेज हैं, ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। एक्चुअली में अभी विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने साल 2022 के टॉप 5 क्रिकेटरों की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर और पुरुष टीम के सूर्य कुमार यादव को भी शामिल किया गया। सूर्य कुमार यादव, इनको T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि हरमनप्रीत कौर ये विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। इनके अलावा इंग्लैंड के बेन स्टॉक को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के लिए दुनिया का शानदार क्रिकेटर चुना गया। वहीं महिला क्रिकेटर्स में ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को मिला है। वहीं विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक की बात करें तो इसे क्रिकेट की बाइबल के रूप में जाना जाता है। विजडन की स्थापना 1864 में एक अंग्रेजी क्रिकेटर थे जॉन विजडन, उन्होंने की थी। एक्चुअली में ये है क्या? ये यूके में सालाना प्रकाशित एक क्रिकेट संदर्भ पुस्तक है। ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फेड एक्स के सीईओ को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। नाम बताओ उनका, क्या नाम है? तो आंसर होगा राज सुब्रमण्यम। तो ये फेड एक्स, अच्छा ये फेड एक्स है क्या? तो ये अमेरिका की एक कुरियर कंपनी है, ऐसे समझो। फुल फॉर्म होती है इसका फेडरल एक्सप्रेस। और इसके सीईओ एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम, जिनको अभी ये प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है। ये प्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वैसे आप जानते हो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं हम? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 2022 में आपको याद होगा ये प्रवासी भारतीय समारोह जो कि 17वें नंबर का था, कहाँ पे मनाया गया? इंदौर में। और उसमें चीफ गेस्ट थे गुयाना के राष्ट्रपति। अच्छा, इसी तरह से मिस्र के राष्ट्रपति भी तो चीफ गेस्ट थे। कब किस मौके पे? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, जिनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी।
बाकी आप जानते हो आलिया मीर, ये जम्मू कश्मीर से हैं, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता। और कार्तिक सुब्रमण्यम नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता इन्होंने जीती अपनी तस्वीर डांस ऑफ द ईगल के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अभी अप्रैल 2023 में एंजेला मर्केल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही एंजेला मर्केल को अभी जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया और इस तरह से वे इस पुरस्कार को पाने वाली जर्मनी की तीसरी चांसलर बन गई हैं। एंजेला मर्केल ये 2005 से लेकर 2021 तक जर्मनी की चांसलर रही थी और वे जर्मनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी थी। और पुरस्कार से याद आएगा, इनको अभी 2022 में यूनेस्को का शांति पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेन रेफ्यूजी अवार्ड भी जीता था। वैसे अभी जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कॉल्ज। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। वैसे आप जानते हो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की जर्मनी ने, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की जर्मनी ने, और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की? चाइना ने। और अभी आपको याद होगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, उड़ीसा में हुआ था जो बिरसा मुंडा स्टेडियम में, उसको जर्मनी ने ही जीता था। दूसरे नंबर पे तो बेल्जियम था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है और जल विशेषज्ञों के मुताबिक केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि असली समस्या पानी की उपलब्धता नहीं है बल्कि उसका प्रबंधन है, उसका मैनेजमेंट है। तो अभी केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पानी के बजट से लोगों को अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद न करने के बारे में जागरूकता पैदा होगी और हम इसके माध्यम से पानी बचाने के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। आपको याद है अभी, चलो पहले मैं आपसे पूछूंगा, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल बजट पेश किया था? तो आंसर होगा, चलो ये बताना तो आप ही को है, आप बताओ किसने शुरू किया? जल से आपको याद आएगा, जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जिसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान शुरू किया था। चलो बताओ, अभी पहला जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना है देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, जबकि हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य बना गोवा। और आप जानते हो पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पे है? गंगा नदी पे। ये सबसे बड़ा है। कहाँ से कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ से कहाँ? धुबरी से सादिया, असम में। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं वैसे? 22 मार्च को। और जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। तो अभी इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की है, वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 नाम से, जिसमें 58 अरबपतियों के साथ अमेरिका का न्यूयॉर्क ये सबसे अमीर शहर बताया गया। दूसरे नंबर पे जापान का टोक्यो है, तो तीसरे पे फिर से अमेरिका का द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया। इसमें वैसे टॉप 10 में आप देखोगे तो अमेरिका के तो 4 शहर हैं और चाइना के 2 शहर हैं, तो ये ध्यान रखना। वैसे आप बता सकते हो भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? केशव महिंद्रा। अभी चलो पहले यूं बताओ, न्यूयॉर्क ये किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी। और मैं क्या पूछ रहा था कि न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने? अरुण सुब्रमण्यम। जबकि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में फिल्म निर्माता SS राजामौली ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता RRR मूवी के लिए। ध्यान रखना ये, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसे अपना MD CEO बनाया? रणधीर ठाकुर को। तो अभी टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की
एमडी सीईओ के रूप में रणधीर ठाकुर को अपॉइंट किया है, जबकि के कृतिवासन अभी टीसीएस के सीईओ बने थे। जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के सीएमडी बने और अर्नब बनर्जी सीएट टायर के एमडी सीईओ बने। ध्यान रखना ये नाम न्यूज में थे सारे। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम से बुक लिखी? तो आंसर होगा बोरिया मजूमदार। तो प्रख्यात खेल इतिहासकार और लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजूमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के अवसर पर अपनी नई बुक लॉन्च की है। बुक का नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। इस बुक में सचिन की सफलता की यात्रा को कवर किया गया है। इस बुक में गुलजार द्वारा लिखित एक विशेष बैक कवर नोट भी है। अच्छा, वैसे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। आपको याद है श्रीमंत कोकाटे कौन सी बुक लिखी इन्होंने? छत्रपति शिवाजी महाराज। सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी। और अरविंद मंडलोई अभी जावेद अख्तर के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है जादूनामा। तो ये भी न्यूज में थे सब। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने वार्षिक व्यापार पर डेटा जारी किया जिसके अनुसार यूनाइटेड अरब अमीरात ये भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बन गया है। मतलब जिसे भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उस मामले में ये दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड अरब अमीरात। पहले स्थान पर अमेरिका है। मतलब सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं अमेरिका को, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर नीदरलैंड आ गया, चाइना चौथे स्थान पर चला गया। और अगर आपसे पूछे कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के माल और सेवाओं के कुल निर्यात में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 6%। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था व्यापार के मामले में, यानी कि जिस देश के साथ हम आयात निर्यात करते हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हों, तो उस मामले में टॉप पर है। यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा व्यापारिक देश कौन सा है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं? तो अमेरिका है। चाइना दूसरे स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अप्रैल 2023 में इसरो ने किसे देश के टेलियोस 2 नामक उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो अभी इंडियन स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने सिंगापुर के सैटेलाइट जिसका नाम है टेलियोस 2 इसको लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। टेलियोस 2 ये एक वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इस सैटेलाइट का उपयोग शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे कई जगह पे इसका उपयोग किया जाएगा। इसे सिंगापुर की एक इंजीनियरिंग फर्म है एसटी इंजीनियरिंग, इसके द्वारा तैयार किया गया है। इसका वजन है 400 किलोग्राम का। इसे हम पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं। आपको याद है इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया था? भूटान में। अच्छा बताओ, भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना कहाँ खोला गया? चेन्नई में। चलो बताओ, भारत का पहला निजी तौर पर डेवलप्ड रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस। इसको स्काईरूट कंपनी ने बनाया। और स्काईरूट से याद आएगा, भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था, उसका नाम धवन 1 है। इसका परीक्षण भी इसने किया था, स्काईरूट ने ही। इसरो मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1969 में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 10वें नंबर के हैं एस सोमनाथ। मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया? 18 अप्रैल को। फिर पूछा दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बन गया? सीरिया। फिर पूछा किस राज्य के कम्बम पन्नीर थर्रा चाई को जीआई टैग मिला? ये एक तरह के अंगूर हैं। तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में किसने मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 जीता? उत्सा पटनायक को। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल का खिताब किसने जीता? नित्या श्रेय सुमथी ने। फिर अगला प्रश्न है कौन सा शहर 2023 पुरुषों की हॉकी एशियाई ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? चेन्नई। फिर अगला प्रश्न पूछा संगठन से समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न था जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? किसान संपर्क अभियान। फिर अगला है कर्नाटक बैंक के इंटरिम सीईओ कौन बने? शेखर राव। अगला है महिला सशक्तिकरण के लिए भारत ने
संयुक्त राष्ट्र की संस्था को कितना पैसा दिया? 4.09 करोड़ रुपीस। और गाइज, अगर सेशन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर कर दें। इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेट जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। अब होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो कल आपसे पूछा था, किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।